पर गमले में मूली के पौधे लगाना चाहते हैं और उनसे मूलियां हार्वेस्ट करना चाहते हैं और मूलियां अच्छी मोटी मोटी होनी चाहिए और मूलियों के पत्ते भी एकदम हरे भरे होने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अब इस टाइम पर मार्केट में या आपको ऑनलाइन बहुत सारे मूली की वैरायटी मिल जाएंगी, जिसमें से नॉर्मल 2 वैरायटी मैं जो जानती हूँ वो बताती हूँ। एक ये नॉर्मल जो हमेशा ही चलती है, व्हाइट कलर की लंबी वाली मूली जो आपको मैं दिखा रही हूँ, और दूसरी ये वाली रेड कलर की राउंड जो कि सलजम की तरह रहती है। इसका साइज भी छोटा रहता है और ये छोटी सी जगह में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। आज मैं आपको इन दोनों ही मूलियों को ग्रो करके दिखाऊंगी, इनकी पूरी देखभाल भी दिखाऊंगी और कौन सी खाद देने से मूलियों का जो आकार है वो बड़ा हो पाएगा वो भी आपको मैं बताऊंगी। मूली उगाने के लिए सबसे पहले आपको मूली के बीज चाहिए। अगर आपको लोकल में मूली के बीज मिल जाते हैं तो वो सस्ते पड़ेंगे और एकदम फ्रेश मूली के बीज होंगे जो कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपके गार्डन में बहुत आसानी से ग्रो हो पाएंगे। अब मूली के बीजों में 2 तरह की वैरायटी मिलती है, एक हाइब्रिड वैरायटी और एक देसी वैरायटी। देसी वैरायटी अगर आप उगाते हैं तो उसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा और वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। हाइब्रिड वैरायटी के बीज अगर आप फिर से बनाएंगे, जैसे कि अगर हाइब्रिड वैरायटी है, वैसे तो ये देसी वैरायटी की मूली है, अगर हाइब्रिड वैरायटी की मूली है और उसमें से फूल निकलता है और उसके बीज अगर आप इकट्ठे करते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर उससे भी छोटा साइज का मूली आपको निकाल कर देगा। तो यदि मूली से अच्छी मूली चाहिए और अच्छी हार्वेस्टिंग चाहिए तो देसी मूली के बीज ही ग्रो करिए। आप किसी भी लोकल बीज भंडार से आप मूली के बीज लेंगे तो 10 से 20 रुपए में आपको बहुत सारे मूली के बीज मिल जाएंगे जो कि आप पूरे सर्दी भर भी खत्म नहीं कर पाएंगे। और ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से अगर आप इस तरीके से मूली के बीज लेंगे तो ये आपको कॉस्टली पड़ेंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये मेरे पिछले साल का है, इसको मैंने 50 रुपए में लोकल में ही लिया था, लेकिन ये 50 रुपए में मिला था। लेकिन ये 50 रुपए में भले ही मिला था, लेकिन इसमें बहुत सारे सीड आए थे जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी भी इसमें इतने सारे सीड बाकी हैं और पिछले साल भी मैंने बहुत सारे सीड इसके ग्रो करे थे और बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी ली थी। अब सबसे पहले हम जानेंगे मूली को अगर हमको ग्रो करना है तो हमको किस तरीके का गमला लेना है। तो अगर आप टब वगैरह लेते हैं, जैसे ये छोटा सा टब है, ये वेस्ट मटेरियल है, फूट गया था तो इसका मैंने यूज किया है। तो ये छोटा सा है, इसका जो डेप्थ है ये 5 या 6 इंच का होगा और जो इसकी चौड़ाई है ये काफी कम है। जब मूली के लिए आप कोई भी पॉट लेते हैं या ग्रो बैग लेते हैं तो वो फैला होना चाहिए, उसका आकार जो है फैले में ज्यादा होना चाहिए और डीप में 9 इंच होगा बस इनफ है। 9 इंच से ज्यादा आपको नहीं लेना है। ऊंचाई 9 इंच लीजिए और चौड़ाई जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मूली के बीज आप ग्रो कर पाएंगे। तो मैं आज आपको मूली ग्रो करके भी दिखाऊंगी और ये जो मूली है इसकी हार्वेस्टिंग भी करके दिखाऊंगी और इस वाले पॉट में भी मूली को ग्रो करके दिखाऊंगी। मैं मूली के बीज इस वाले पॉट में लगाने वाली हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें 2 ड्रेनेज होल हैं, बड़े बड़े हैं और इस तरीके का पॉट है। ये टब है छोटा सा, इसका मैं यूज करने वाली हूँ। अब इसकी जो हाइट है इससे थोड़ी सी कम है तो इसमें मैं रेड वाली मूली लगाऊंगी, गोल वाली मूली। अब जिनके पास में मिट्टी का अभाव रहता है वो किस तरीके से पॉट को फिल कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी मिट्टी का बहुत ज्यादा अभाव रहता है। जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं तो हमको मिट्टी बहुत ज्यादा लगती है। वेट कम करने के लिए टेरेस पे किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं जिससे कि आपको हार्वेस्टिंग भी मिले और पौधे भी आपके अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर आप ये कंटेनर में देख रहे हैं, इसमें हमारे गार्डन का वेस्ट है, मतलब सूखी पत्तियां और जो इस तरीके से पीली होने लगती हैं पत्तियां, वो सारी हटा हटा के मैं इसमें रखती जाती हूँ। तो इसी से हम वाले पॉट को लगभग आधा फिल कर लेंगे। देख सकते हैं जो सूखी पत्तियां रहती है, जैसे ये आम की पत्तियां हैं, तो आम की पत्तियां और जो भी किचन का वेस्ट था वो सारा ही मैंने इसमें भर लिया है और इतना हाफ पार्ट तक मैंने इसको फिल कर लिया। अब इसके बाद में हम इसमें जो हमको सॉइल बनाना है वो डालेंगे। तो इससे हमारा गमला भी एकदम हल्का रहेगा और सॉइल ही आधी भरनी पड़ेगी। गमला हल्का रहेगा और सॉइल मिक्स अच्छा हल्का बनाएंगे तो जो हमारे मूली के कंद हैं, जो मूलियां बनेंगी वो बहुत अच्छी बनेंगी। अब यहाँ पर ये आप सामने देख रहे हैं, ये गार्डन सॉइल और सैंड है। जो कंस्ट्रक्शन सैंड रहती है वो है और गार्डन सॉइल है। इसमें सैंड की मात्रा काफी अच्छे से बना रखी है तो इसी सॉइल मिक्स का हम यूज करेंगे। और इसमें हमको एक चीज और यूज करना है, वो है ये सड़ी हुई गोबर की खाद। आपके पास में सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करिए। अब इसकी मात्रा कितनी रखनी है आपको, जितना आपने सैंड और सॉइल लिया है उसका हाफ पार्ट या उससे थोड़ा सा कम रख सकते हैं। अगर ज्यादा है तो आप जो है हाफ पार्ट ही रखें तो ज्यादा बेटर है। और जो टूटी हुई नहीं है इस तरीके से है उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मूली एक कंद वर्गीय फसल है तो उसको जब भी लगाते हैं तो ऐसी भुरभुरी मिट्टी में लगाना है,
जितनी भुरभुरी मिट्टी रहेगी उतना ही मूली का साइज बड़ा होगा। और मूली लगाने के लिए ऐसा सॉइल मिक्स बनाना है जिसमें पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। अगर पानी स्टोर होगा तो मूली बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। अब सॉइल हमारी रेडी हो चुकी है। अब जिस गमले में हमको ये मूली के बीज लगाने हैं उसमें हमको इसको फिल कर देना है, ऐसे डालना है। और जब तक हमारी मूली रेडी होगी तब तक नीचे से ये डिकम्पोज हो जाएगा और हमारी जो मिट्टी है वो काले सोने में परिवर्तित हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आधा पॉट तो गार्डन वेस्ट से भर दिया और आधे में ही मिट्टी डाली है तो मूली कैसे बड़ी होगी। अब जो मैंने ये मूली का बीज दिखाया, ये रेड मूली बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं जाती है। जैसे जैसे मूली बनती है वो ऊपर के साइड में आती है। जैसे कि आप यहाँ पर ये व्हाइट वाली मूली देख पा रहे हैं, जो इसका यही साइन है। जब ये तैयार हो जाती है तो ये ऊपर की साइड में आ जाती है। मिट्टी से जब 1-2 इंच ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि मूली हमारी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। अब अभी तो मैंने इसमें गोबर खाद मिक्स करी थी, अब इसमें मैं एक और फर्टिलाइजर ऊपर से डालूंगी, वो है ये नीम खली पाउडर। अगर आपके पास में नीम के पत्ते हैं तो उसको आप सॉइल मिक्स में मिला सकते हैं। मेरे पास में नीम के पत्ते नहीं हैं, इसलिए मैं नीम खली का यूज कर रही हूँ। नीम खली का यूज करने से क्या होगा कि जो आप बीज डालेंगे इसमें मिट्टी में अंदर के साइड में, तो बीज तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं डालेंगे। तो नीम खली डालने के बाद में आप नीम खली को ऐसे इस तरीके से ऊपर ऊपर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, तो जो बीज डालेंगे उनमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, पौधे एकदम अच्छे से उग पाएंगे। और जब उनकी जड़ें बनने लगेंगी तो जड़ें से अच्छे से विकसित हो पाएंगी, क्योंकि नीम खली एक प्रकार का रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। तो इतने बड़े पॉट में मैंने 2 टेबल स्पून भर के नीम खली पाउडर डाल दिया है। सॉइल फिल करने के बाद में अब इसमें हमको अच्छे से पानी दे देना है। पानी देने के बाद ही मैं इसमें सीड को ग्रो करूंगी। अच्छे से मिट्टी गीली रहेगी तो सीड बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो पाएंगे। और पानी भी रुक रुक के देना, जब एक बार मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो फिर दूसरी बार फिर से इसमें अच्छे से पानी दे देना है। अब ऊपर से नीचे तक मिट्टी अच्छे से भीग चुकी है, ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है। तो अब इसमें हमको बीज को ग्रो करना है। अब मूली के बीज ग्रो करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो सिंपल सा, आप ऐसे जो ड्राई मूली के बीज हैं इनको आप इसमें लगा दीजिए। और दूसरा तरीका, एक नाइट पहले आप इनको भिगो दीजिए और सुबह आप इनको छान लीजिए पानी में से, फिर इनकी बुआई कर सकते हैं। और तीसरा तरीका भी है कि आप इसको ऐसे ही स्प्रिंकल कर देंगे तो भी इधर उधर कहीं 2 दाने कहीं 1 दाने इस तरीके से उगेंगे। फिर बाद में आपको थिनिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि जो ज्यादा पौधे हैं उनको निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगी, मैं सेपरेटली थोड़ा गैप में सीड को ग्रो करूंगी, जिससे कि एक बार में ही फिर हमको हार्वेस्टिंग मिले, हमको इनकी थिनिंग ना करनी पड़े। तो अब हम मूली के बीज लगाएंगे। मूली के बीज हमको बहुत ज्यादा किनारे पे नहीं लगाना है, थोड़े थोड़े गैप में, क्योंकि ये इनके साइज इतने ही बड़े होंगे, इससे बड़े नहीं होंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जितना बड़ा मूली का बीज है बस उतना ही नीचे हमको दबाना है। बहुत ज्यादा नीचे दबा देंगे तो फिर वो ऊपर की साइड में नहीं उठ पाएगा। तो एक एक मूली का बीज लेके हमको इस तरीके से पहले रखते जाना है और कम से कम 2 से 3 फिंगर का गैप रहना चाहिए। 3 फिंगर का गैप रहेगा तो बेस्ट है, गुड़ाई वगैरह करने में आसानी होगी। तो ऐसे मूली के बीजों को हमको डालते जाना है। और जहां भी गलती से अगर 2 बीज एक ही होल में चले गए हैं तो बाद में आप उनको एक को निकाल देना, एक को रहने देना, मतलब एक प्लांट हटा देना। जब छोटा सा रहेगा दोनों साथ में उगेंगे तो जो हेल्दी रहेगा उसको रखना और जो अनहेल्दी रहेगा उसको निकाल देना। तो अब एक राउंड मैंने इस तरीके से लगा दिया है। अब एक राउंड अंदर के साइड में लगाऊंगी। तो पहले मैं इनको लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं सारे ही मूली के बीज लगा दी हूँ। अब इसके बाद में इनको हमको धीमे से ऐसे मिट्टी से कवर कर देना। बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, बहुत ज्यादा दबा दोगे तो फिर वो मूली का बीज ऊपर उग के नहीं आ पाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे मिट्टी से हल्के से जो है इसको मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर से ढक देना है। अब मेरा ये छोटा सा ही टब था, इसमें मैंने 15-20 बीज जो है डाल दिए हैं। अगर आपके पास में फैला हुआ टब रहेगा तो एक बार में आप बहुत सारी मूली को ग्रो कर पाएंगे। अब इतना करने के बाद में इसको कहीं भी आपको शेड में नहीं रखना है, ओपन सनलाइट में ही रखना है। जैसे जैसे मूली के बीज उगेंगे आपको ऐसा डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, जैसे हजारी वगैरह से पानी डाल सकते हैं, स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर सकते हैं। और पानी भी डेली नहीं डालना है। बीज जर्मिनेट होने के बाद जो है बहुत ही कोमल रहते हैं, तो उनमें आपको बार बार पानी नहीं डालना है। जब मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से ड्राई दिखाई दे तभी आपको इसमें वाटरिंग करनी है। उसके बाद में जब मूली के पौधे कुछ इस तरीके से हो जाएंगे तब इसकी आपको गुड़ाई भी करनी है।
निराई गुड़ाई आपको करनी है, जो घास फूस वगैरह हो उसकी गुड़ाई कर देनी है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं नीचे मूली बन रही है, व्हाइट वाली देसी मूली है। तो जब इस तरीके से मूली बनने लगती है तो उस पे आपको मिट्टी चढ़ानी रहती है और उसके बाद में आप इसमें खाद भी दे सकते हैं। अब इसमें कंद को बड़ा करने के लिए आप डीएपी भी दे सकते हैं, बोन मील भी दे सकते हैं, या ऑर्गेनिक वे में देना चाहते हैं तो आप इसमें क्रोम फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक डीएपी है, जिसको ऑर्गेनिक डीएपी भी कहा जाता है। तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देंगे तो आपको भी मेरी तरह ही इस तरीके से मूली बड़ी बड़ी सी, अब इसका साइज तो नहीं पता है कितना बड़ा है, लेकिन जो है आपको मूली अच्छी तरीके से अपने गार्डन में ही तैयार की हुई मिल जाएंगी। अब हम करेंगे इन मूलियों की हार्वेस्टिंग, उसके बाद में फिर मिट्टी को रिचार्ज करेंगे, उसके बाद में इसमें हम व्हाइट वाली मूली के बीज डालेंगे। तो हार्वेस्टिंग करने के लिए जब इस तरीके की मूली हो जाती है तब उनको हार्वेस्ट किया जाता है। अब इसमें स्पेस कम है, ये लंबी वाली मूली है, तो देखते हैं इसका साइज क्या निकलता है। तो आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी है। तो ये मूली का साइज इतना ही निकला है, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक मूली है, मार्केट की मूली से काफी बेस्ट है। भले छोटी है लेकिन पत्ते हरे भरे हैं, तो इनका पत्तियों का भी यूज होता है सब्जी वगैरह बनाने में, और मूली भी सैलेड में यूज की जाती है। तो आज हम ये सारी ही मूली को हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये वाली मूली तो टूट गई अंदर के साइड में ही, ये देख सकते हैं इस तरीके से मूली निकली हुई है। अब ये जो व्हाइट वाली मूली रहती है, लंबी वाली मूली, ये लगभग 60 दिन का समय लेती है, और जो रेड वाली मूली रहती है, गोल वाली मूली, वो 30 दिन में 35 दिन में आपको हार्वेस्टिंग दे देगी। तो अगर आप जल्दी चाहते हैं मूली की हार्वेस्टिंग तो आप जो है रेड वाली मूली को लगा सकते हैं, और अगर 60 दिन के अंदर में चाहते हैं तो आप ये व्हाइट वाली मूली को भी लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मूली ही सारी निकाल ली है। अब ये एक पेड़ है, इसमें अभी उतने अच्छे से मूली बनी नहीं है, तो इसको मैं नहीं निकालूंगी, और उसके बाद में जितनी भी घास फूस है उसको क्लीन करके और फिर मिट्टी को रिचार्ज करेंगे, और रिचार्ज करके मिट्टी में फिर हम फिर से यही वाली वैरायटी की मूली लगाएंगे। ये आपके पास में कोई गमला है जिसमें इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी है और ड्रेनेज होल भी बहुत अच्छा है, मिट्टी रोज रोज सूख भी जाती है, तो आप उसमें ही ऊपर से फर्टिलाइजर डाल के मूली को ग्रो कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे, और गुड़ाई करने के बाद में 15 से 20 मिनट इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि मिट्टी में थोड़ी सी धूप लग जाए। अब सेम पहले की तरह इसमें भी गोबर खाद इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से ही मिक्स कर रही हूँ, बहुत ज्यादा डीप में इसको मैं नहीं ले जाऊंगी, इसी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो वो वाला पॉट जब हमने तैयार किया था तो उसमें मिट्टी एकदम सूखी हुई थी, इसमें मिट्टी में नमी है, तो इसमें हम बस खाली पानी को स्प्रे करेंगे, पानी इसमें नहीं डालेंगे, तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हम सीड ग्रो करेंगे। तो दोनों ही मूली के बीज सेम ही रहते हैं, ये व्हाइट कलर की मूली के बीज हैं, और जो मैंने पहले लगाए थे वो रेड कलर की थे। इसके साइज थोड़े से बड़े हैं, उसके साइज थोड़े से छोटे थे, तो बस वैसे ही सेम वैसे ही लगाना है। अब इस मूली की जो कंद रहते हैं वो नीचे के साइड में जाते हैं और बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है, तो उसको हमको ऐसे डालना है, थोड़े से इधर से थोड़े से गैप में डालना है, और ऐसे डालते डालते बंद करते जाना है, और सेम गैप पे ही हमको ये मूली के बीज भी डालना है। दोनों मूलियों को लगाने में डिफरेंस इतना ही है कि एक की हार्वेस्टिंग पहले मिल जाएगी और एक की हार्वेस्टिंग कुछ दिन बाद मिलेगी। अब इतने बीज बच चुके हैं, तो इन बीजों को भी कहीं भी गमले में, किसी भी गमले के कॉर्नर में हम इसको डाल देंगे, एक एक दो दो बीज, तो आराम से हमारे बीज जो है दूसरे गमलों में भी जर्मिनेट हो जाएंगे। बाकी तो हमने 2 पॉट तैयारी कर लिए हैं, तो इनसे जो है हमको धीमे धीमे हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस वाले पॉट में नीम खली डाला है, इसमें नहीं डाला है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से मैंने 10-15 दिन पहले नीम खली पाउडर डाला था, जो कि मैंने ये जो मूलियों की हार्वेस्टिंग की है उसके 10-15 दिन पहले मैंने इसमें नीम खली पाउडर डाला था, इसलिए मैंने इस वाले पॉट में नीम खली पाउडर का यूज नहीं किया है। अब इस वाले पॉट में भी हमको थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे ही डाल देना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि बीज ऊपर के साइड ही है। अब इन दोनों ही गमलों को हमको धूप में ही रखना है, छाया वाली जगह में नहीं रखना है, धूप में ही ये उगेंगे और धूप में ही ये बड़े होंगे, और वैसे ही इनकी हार्वेस्टिंग भी हो पाएगी। इसकी हार्वेस्टिंग, जो रेड मूली है, इसकी हार्वेस्टिंग 30 से 35 दिन में हो जाएगी, और व्हाइट मूली की हार्वेस्टिंग हमको लगभग 60 या 65 दिन में मिलेगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं, आप भी अपने टेरेस गार्डन से ऑर्गेनिक मूली की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मूली को उगा सकते हैं। छोटे पॉट में उगाएं या बड़े पॉट में उगाएं, बड़े में उगाएंगे तो हार्वेस्टिंग अच्छी मिल पाएगी, ज्यादा मिल पाएगी, और छोटे में उगाएंगे तो मेरी तरीके से हार्वेस्टिंग मिलेगी। पत्तियां अच्छी हरी भरी पत्तियां हैं,
पत्तियां भी खाने योग्य हैं और मूली भी खाने योग्य है। और मूली के पौधे में अगर इस तरीके से इल्लियां वगैरह लग रही हैं तो आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करिए या फिर उस पत्ते को ही तोड़कर फेंक दीजिए काफी दूर जगह पर, जिससे कि आपके गार्डन में फिर से वो इल्लियां ना आ पाए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। यदि आप भी मेरी तरह मूली उगाना चाहते हैं टेरेस गार्डन में तो जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप मूली को ग्रो कर सकते हैं।